हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिन सर की क्लासेज में। दोस्तों आप देख रहे हैं मैथ बाई घनिन। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे थे क्लास 12th की मैथ की एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों मैं पार्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूं। दोस्तों आज मेरा पार्ट 3 आप व्यू चल रहा है। इसमें दोस्तों मैं आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल कराऊंगा, ठीक है, इसी प्ले लिस्ट पर इसी और हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा। मैंने दोस्तों छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट ये लिख दिया, दूसरा पार्ट ये लिख दिया दोस्तों। तो मैं पहले क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। हम इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे हल करते हैं कि पहली तुलना तो दोस्तों पहले वाले पद से, दूसरी तुलना दूसरे वाले पद से, और दूसरी लाइन के पहले पद की तुलना दूसरी लाइन के पहले वाले पद से, और दूसरी लाइन के दूसरे पद की तुलना दूसरी लाइन के दूसरे पद से। ठीक है दोस्तों, पहला पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर है दोस्तों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये है, तो हम बोल देंगे इसे 4 बराबर बाई के। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बाई का माना निकल आया। और हम बोलूँगा ये दोस्तों पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, हम बोलेंगे 3 बराबर जेड के। ठीक है दोस्तों, वाई का मान ये आ गया, जेड का मान ये आ गया। हम दोस्तों बोलेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, एक्स बराबर 1 के। और ये दोस्तों 5 बराबर 5 के है ही। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। इतना ही सवाल था सिर्फ। हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, पहली पंक्ति पहले स्तंभ की तुलना पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, यानी x प्लस बाई बराबर 6। और दोस्तों 2 बराबर 2 के है ही। अब दोस्तों दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 प्लस जेड बराबर 5 के। तो दोस्तों जेड बराबर कितना आ गया 5, ये प्लस के 5 उधर गए, माइनस के 5 हो गए, तो जेड का मान आ गया दोस्तों कितना 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। और ये आ गया x इंटू वाई की तुलना दोस्तों 8 से हो जाएगी, 8 बराबर एक्स वाई या एक्स वाई बराबर 8। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी तुलना इससे। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोस्तों, इन दोनों समीकरण को मैं हल करूंगा और यहाँ से दोस्तों मैं एक्स वाई के मान निकाल लूंगा। मैं दोस्तों आपको उसको अलग हल करके दिखा देता हूँ इस पेज पर अलग से। अब ध्यान से देखेंगे, मेरे सवाल में दिया गया है दोस्तों क्या कि x प्लस बाई बराबर 6, और दोस्तों मुझे दिया गया है x इंटू बाई बराबर 8। ठीक है दोस्तों, ये मुझे यही सवाल दो दिए गए हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रश्न में दोस्तों देखो हल करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ x प्लस बाई का होल स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy। आपने ये वाला सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों। मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस बाई की जगह लगा दूंगा 6 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स वाई का मान कितना दोस्तों 8, तो 6 का वर्ग 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 8 16। दोस्तों 16 इधर आ जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, 36 पहले से था ही दोस्तों, प्लस के 16 इधर आ गए तो माइनस के 16 हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये बचे दोस्तों 20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, दोस्तों ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दोस्तों माइनस के 2xy। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ रहा होगा दोस्तों, ये माइनस के 2xy है। तो दोस्तों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मैं नहीं जानता अभी, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दोस्तों ऐसे ही छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दोस्तों मैं जानता हूँ, इतने का मान क्या है 20। ठीक है दोस्तों, और 2xy 2 गुणा एक्स वाई मान कितना दोस्तों 8। मैं बोलूँगा 20 माइनस 2 8 16। ये आ गया दोस्तों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सही में आगे ना आगे दोस्तों, हम आगे चलते हैं। मैं बोलूँगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 20 में 16 गए दोस्तों 4 बचे, एक्स माइनस बाई बराबर दोस्तों उसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। मैं बोलूँगा एक्स माइनस बाई बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था समीकरण 1 नंबर ये था, समीकरण नंबर 2 ये था दोस्तों। अभी आ गया दोस्तों समीकरण नंबर 3 का मान। क्या हुआ दोस्तों कि एक्स प्लस बाई बराबर 6, एक्स माइनस बाई बराबर 2। दोस्तों आपने विलोपन प्रतिस्थापन पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बता दे रहा हूँ। जब हम x का मान निकाल रहे हों और हम y का मान निकाल रहे हों दोस्तों,
हम क्या करते हैं, जोड़ के आधा कर देते हैं x का मान आ जाता है, और घटा के आधा कर देते हैं दोस्तों y का मान आ जाता है। ठीक है, आप दोस्तों विलोपन प्रतिस्थापन आप जिस विधि से जानते हैं आप उस विधि से निकाल सकते हैं दोस्तों। मैं इसको एक शॉर्ट विधि से समझा देता हूँ, ये विधि बहुत सरल है। आप इन दोनों को जोड़ें, 6 में 2 जोड़े 8, उसका आधा दोस्तों x का मान होगा, समझ में आ गई। दोनों जोड़ के आधा कर दिया x का मान, इन दोनों को घटाओ आपस में, कितना बचा 4। दोस्तों चिन्ह नहीं लेना, सिर्फ संख्या लेनी है। इन दोनों को घटाओ आपस में, क्या बचा, 6 में से 2 गए 4 बचे, 4 का आधा 2, ये y का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, x के y बना चुके हैं। मैं यहाँ लिख दूंगा दोस्तों कि x बराबर, मतलब दोनों समीकरण को हल करने पर, दोनों समीकरण को हल करने पर दोस्तों x का मान तो आ गया 4, और दोस्तों y का मान आ गया 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ आ गया होगा। देखो 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों, और 4 में 2 जोड़े 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जो तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों हम चलते हैं छठे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की ओर। दोस्तों तीसरा पार्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा खूब अच्छे से। हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले पद की तुलना दोस्तों पहले पद से, दूसरे पद की तुलना दोस्तों दूसरे पद से, तीसरे पद की तुलना दोस्तों तीसरे पद से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहली पंक्ति की तुलना पहली पंक्ति से, दूसरे पंक्ति की तुलना दोस्तों दूसरी पंक्ति से, तीसरे पंक्ति की तुलना तीसरी पंक्ति से। ये दोस्तों पूरा एक ही पद है, पूरा ये भी पूरा एक पद है दोस्तों, ये पूरा एक पद है। ये पद अलग अलग होते दोस्तों, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ देखा दोस्तों मैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखता मैं, इस तरीके से करता दोस्तों। मैं क्या करूंगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दोस्तों 9, समीकरण नंबर 1। फिर आ गया दोस्तों x प्लस जेड बराबर दोस्तों क्या दिया गया 5, समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे दोस्तों वाई प्लस जेड बराबर दोस्तों 7, समीकरण नंबर 3। मैं लिखूंगा दोस्तों समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, और समीकरण 2 में क्या है दोस्तों x और z। या दोस्तों इस समीकरण से ये घट जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगी, z से z कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, y बराबर आ जाएगा मान आपका। हम बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड में से दोस्तों मैं लिख देता हूँ 9, और दोस्तों मुझे घटाना रहा हूँ मैं x प्लस जेड बराबर 5। मैं दोस्तों घटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा घटाने पर। ठीक है दोस्तों, घटाने पर x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, यहाँ बचेगा दोस्तों सिर्फ y, और यहाँ बचेगा दोस्तों 4। 9 में से 5 के दोस्तों 4 बचे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 1 है दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण 3 क्या है दोस्तों y प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, अब मैं दोस्तों घटा रहा हूँ, घटाने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह पलट जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस दोस्तों, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल दोस्तों, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। x बराबर 9 में से 7 के दोस्तों 2 बचे। ये दोस्तों x के मान आ चुका है मेरे पास, x का मान और y का मान दोस्तों आ चुका है। मैं यहाँ किसी भी समीकरण लगा दूंगा दोस्तों, 2 में या 3 में z का मान आ जाएगा। x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों, आप किसी भी समीकरण में कोई सा मान रखते हैं वहां से दोस्तों आप z का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 2 क्या है कि x प्लस जेड बराबर 5 दोस्तों, x बराबर 5 माइनस के दोस्तों z बराबर 5 माइनस के x, z बराबर 5 दोस्तों, x का मान कितना है 2, मैंने मान लगा दिया। z बराबर आ गया दोस्तों कितना 3, 5 में 2 को दोस्तों 3 बचे। यही दोस्तों मेरा आंसर हो गया। हमसे x y z का मान पूछ रहा था, y का मान ये रहा, x का मान ये रहा दोस्तों, z का मान ये रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। मैंने दोस्तों यहाँ उतार दिया है समीकरण। अब मैं दोस्तों पहले वाला ही काम करूंगा जैसे मैं छठे सवाल में इसमें किया था कि पहले पद की तुलना दोस्तों पहले पद से, दूसरे पद की तुलना दोस्तों दूसरे पद से, तीसरे पद की तुलना तीसरे पद से, चौथे पद की तुलना दोस्तों चौथे पद से। या दोस्तों हम इसको ऐसे बोल सकते हैं पहली पंक्ति के पहला स्तंभ और पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। दोस्तों इन दोनों की तुलना आपस में करा देंगे, यानी कि a माइनस बी बराबर दोस्तों कितना हो गया -1। ये होगा दोस्तों समीकरण नंबर 1। दूसरे पद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 2a प्लस c बराबर होगी दोस्तों 5 के। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 क्या हुआ दोस्तों दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 2a माइनस बी बराबर है दोस्तों 0 के। समीकरण नंबर 3। और दोस्तों दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 3c प्लस d बराबर है दोस्तों 13 के। समीकरण नंबर 4। दोस्तों 4 समीकरण पास आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन 4 समीकरणों को हल करूंगा। यहां से दोस्तों मैं ए बी सी डी के मान निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है दोस्तों, अगर मैं क्या करता हूं कि मैं दोस्तों इस वाले पद में से a माइनस बी बराबर -1 है और दोस्तों 2a माइनस बी बराबर 0 है। मैं दोस्तों अगर तीसरे समीकरण में दोस्तों मैं पहला समीकरण घटा देता हूं तो मुझे दोस्तों a का मान निकल जाएगा। मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में से 1 घटाने पर, दोस्तों समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 3 क्या है कि 2a माइनस के b बराबर 0। ठीक है दोस्तों, और a माइनस के b बराबर -1 दोस्तों। जब दोस्तों मैं इसे घटाऊंगा, घटाने पर तो दोस्तों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जब माइनस हो जाएगा दोस्तों ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 2a में से 1 गया दोस्तों, a बचा, और माइनस के b में दोस्तों प्लस के b जोड़ूंगा, ये आपस में कट जाएगा दोस्तों, और ये दोस्तों प्लस का 1 बचेगा, तो 1 मान आ गया दोस्तों 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप दोस्तों आप इसे अपनी किसी भी दिशा निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण किसी में जोड़ो घटाओ। इन 4 समीकरण दोस्तों आपस में हल करना है, आपको ABCD के मान निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सरल है दोस्तों। मैं a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहां से दोस्तों b का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 क्या है कि a माइनस बी बराबर -1 दोस्तों। मैं यहाँ से -b बराबर निकालूंगा, क्या हो जाएगा -1 और -a। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। माइनस के b बराबर दोस्तों -1, a का मान क्या है दोस्तों 1, मैं रख दिया 1। मैं बोलूंगा माइनस के b बराबर दोस्तों -2, -1 और -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, b का मान दोस्तों समीकरण आप किसी में रख सकते हैं। a का b का मान मुझे मिल गया दोस्तों, अब मुझे c का और d का मान चाहिए था। मैं c का और d का मान कैसे निकालूंगा, चूंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, देखो दोस्तों a के साथ c वाला पद समीकरण नंबर 2 में दिया गया है, यानी कि a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर यहां से दोस्तों c का मान मिल जाएगा मुझे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है कि 2a प्लस c बराबर 5, 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5। दोस्तों मैंने a का मान 1 लगा दिया है, 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5 दोस्तों, c बराबर 5 माइनस के 2, ये प्लस के 2 दोस्तों उधर गए तो माइनस के 2 हो गए, c बराबर आ गया दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, अब c बराबर 3 दोस्तों किस पर, तो समीकरण नंबर किस में, 4 में दोस्तों। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, उसको आपको दिखाई दे जाएगा दोस्तों। c बराबर 3 समीकरण 4 में, समीकरण 4 क्या है, 3c प्लस d बराबर 13। तो 3 गुणा c का मान 3 लगा दिया दोस्तों मैंने, प्लस d बराबर 13, 3 दिया 9 प्लस d बराबर 13, और d बराबर 13 माइनस के 9, प्लस के 9 धरोगे माइनस के 9 हो गए दोस्तों, d बराबर 9 और 4 13 दोस्तों, 13 में से 9 हो गए 4 बचे, d मान आ गया दोस्तों 4। यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपको डिस्प्ले पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा कि ए बराबर ए आई जे जो दोस्तों एम क्रॉस एन का एक वर्ग आव्यूह है, यदि ये दोस्तों ये जो वर्ग आव्यूह बनेगा दोस्तों, ये एम क्रॉस एन का कब बनेगा? जब दोस्तों एन बड़ा होगा एम से, क्योंकि दोस्तों जिधर चिमटे का मुंह खुलता है उधर की संख्या दोस्तों बड़ी मानी जाती है। तो एन बड़ा है एम से, या एम बड़ा है एन से, या एम बराबर है एन के, या दोस्तों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एम क्रॉस एन का एक वर्ग आव्यूह दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एम क्रॉस एन वर्ग आव्यूह दोस्तों कब बनेगा? जब एम बराबर होगा एन के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके से मारा होगा, क्योंकि दोस्तों पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो हम उसको दोस्तों बोलते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों से 3 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 2 का, 4 क्रॉस 4 का आव्यूह। ठीक है दोस्तों, यहाँ एम बराबर एन के होगा, तो मैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दूंगा, मेरा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपको डिस्प्ले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ये लिख दिया है, आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं क्या करूंगा, पहले पद की तुलना दोस्तों पहले पद से कराऊंगा। मैं थोड़ा ऊपर ही यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 3x + 7 ये बराबर होगा दोस्तों 0 के। दोस्तों ये समीकरण नंबर 1 हो गया। मैं यहाँ लिखूंगा कि 5 बराबर y - 2। ठीक है दोस्तों, फिर मैं दोस्तों इसकी तुलना इससे करा दूंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों कि y + 1 बराबर 8 के। जो समीकरण नंबर 3 हो गया दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2 था। और दोस्तों ये इसकी तुलना इस वाले से करा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - 3x बराबर 4। ये दोस्तों समीकरण नंबर 4 हो गया। मैं चारों ही समीकरण को हल कर देता हूँ दोस्तों। पहले पद की तुलना पहले पद से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ दोस्तों। ठीक है, तुलना करा दी मैंने इसकी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दोस्तों, मैंने इसकी तुलना करा दी। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दोस्तों, मैंने इसकी तुलना करा दी। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दोस्तों, इसकी तुलना करा दी आपस में। ठीक है, मैं दोस्तों समीकरण हल करता हूँ। ये आ जाएगा 3x बराबर -7, x बराबर दोस्तों -7/3। तो जो संख्या +2 होती है दोस्तों बराबर का माइनस की हो जाती है, और जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या भाग में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, x का मान तो दोस्तों ये आ गया। और हम यहाँ से बोलेंगे 5 + 2 बराबर y। तो दोस्तों माइनस का 2 उधर आ गया, प्लस के 2 हो गए, तो 7 बराबर y। हम बोलेंगे दोस्तों y का मान आ गया कितना? 7। 7 बराबर y या y बराबर 7 दोस्तों, बात एक ही है। और दोस्तों मैं इस वाले क्वेश्चन को करूंगा, तो y बराबर 8 माइनस का 1 दोस्तों, प्लस के उधर गया, माइनस के 1 हो गया, y बराबर 7। मैंने देखा दोस्तों y का मान तो बराबर आया है, यहाँ भी y का मान 7 था दोस्तों, यहाँ भी y का मान 7 आया है। और दोस्तों यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा, क्या हो जाएगा कि 2 - 3x बराबर 4। दोस्तों -3x मैंने यूं ही छोड़ दिए, 4 प्लस को 2 रह गए दोस्तों, -2 हो गए, तो -3x बराबर दोस्तों 2 बचे। और दोस्तों -x बराबर 2/3 बचे। और दोस्तों x बराबर हो गया -2/3। कोई माइनस दोस्तों दोनों पक्ष माइनस में गुणा कर दी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ तो x का मान -7/3 है दोस्तों, मैंने यहाँ देखा कि x का मान 2/3 है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ एक चीज लिख के आएंगे कि x का मान ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी लगा के आएंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से x के 2 मान निकल के आए हैं दोस्तों, हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्या दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 10। और दोस्तों आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन 10 दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इसमें दोस्तों मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 27, 18, 81 और 512। मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं पहले निकालता हूँ 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 3 क्रॉस 3 होगी ना, 3 3 9 हो जाएगी दोस्तों। 9 इसमें टोटल कुल अवयव होंगे। मैं इसमें बोलूंगा दोस्तों चयन की विधि
इसमें दोस्तों या तो हम 0 चुन सकते हैं या 1 चुन सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब उसमें दो तरीके चुन सकते हैं दोस्तों, या तो 0 या 1। ठीक है दोस्तों, हम बोलेंगे इसमें सिर्फ दो विधियां हैं, या तो मैं 0 चुनूंगा या दोस्तों 1 चुनूंगा। ठीक है, तो मैं इसका एक सूत्र जानता हूं दोस्तों, 9 अवयवों के चयन की विधियां। 9, क्योंकि दोस्तों कुल अवयव 9 ही तो हैं। 9 अवयवों के चयन चयन की विधियां, चयन की विधि दोस्तों क्या हो जाएगी, दो तरीके चुन सकता हूं दोस्तों, और अवयव कितने हैं, 9। दो तरीके चुन सकता हूं दोस्तों, अवयव कितने हैं, 9। तो 2 की घात 9 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेरा आंसर आ चुका है 512, जो मुझे ऑप्शन डी में मिल गया दोस्तों। इसी को टिक कर दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।